हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, मैं जो सीरीज़ चल रही है टैरो कार्ड रीडिंग सिखाने की, उसमें आज आगे बढ़ूंगी। हर संडे को मैं ये रीडिंग पोस्ट करती हूँ। आज मैं कार्ड नंबर 1, पहले हमने कार्ड नंबर 0 पढ़ा था फूल, और आज कार्ड नंबर 1 पढ़ेंगे। ये राइडर वेट टैरो का ये बेसिक टैरो डेक है। इसका फर्स्ट कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है। 0 नंबर का फूल होता है और फिर यहाँ से 1 नंबर शुरू हो जाता है। ये मैजिशियन कार्ड है। इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी। मैजिशियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने में लगा है और इसके अंदर पूरी सामर्थ्य है जो ये चाहता है वो करने की। ये मेल फीमेल कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है। पहली बात इसके अंदर विशेषता ये है कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। 1 नंबर का कार्ड है और ये होप को, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, परंतु इनके अंदर एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है और इनका जो बिहेवियर है डोमिनेटिंग है और ईगो भी इनके अंदर होता है। जैसे कि 1 नंबर वाले लोगों को कोई भी हरा नहीं सकता। थोड़ा डोमिनेट करते हैं ये लोग, मेष राशि वाले, और सबको अपने आसपास रखना चाहते हैं और स्वयं केंद्र में रहना चाहते हैं। ये कार्ड आ सकता है तो अगर ये कार्ड अगर आता है तो आप बोल सकते हैं कि खुद के लिए अगर कोई पूछता है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, दूसरे के लिए पूछता है तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो आपको ये है कि इस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पर इनके अंदर ईगो है। और कोई व्यक्ति अपने लिए रीडिंग करवा रहा है तो उसको बताना है आपको कि आप अपनी ही बात को मनवाना, प्रायोरिटी में रखना पसंद करते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में येलो कलर है और ये येलो कलर बताता है कि इनको गुरु की ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती हैं, न्यू डायरेक्शंस इनको मिलते रहते हैं और न्यू बिगिनिंग इनको मिलती है। और यहाँ पर कोई ग्रोथ का प्रश्न लेकर आता है तो यहाँ पर अगर ये कार्ड आ जाता है तो ये बताता है कि आप न्यू डायरेक्शन में डेफिनेटली चले जाइए, न्यू बिगिनिंग कर लीजिए। यहाँ पर इन्होंने ये ब्लैक रेड कलर का बाहर गाउन पहना हुआ है और बॉडी को टच करता हुआ कलर इनका वाइट है, जैसे फूल में था। इसका मतलब है इस इंसान का दिल बहुत अच्छा है, अच्छा सोचता है, परंतु 1 नंबर होने के कारण इनमें एरोगेंस है और ये व्यक्ति अंदर से दिल का अच्छा है, प्योर है। पर यहाँ पर ये बात है कि थोड़ा सा मतलबी और सेल्फिश है। ये किसी को चीट नहीं करेगा पर अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले रखेगा। बाहर का रेड कलर हमको इसका पैशन भी बताता है। हर काम पूरी लगन, पैशन, स्पीड से ये करते हैं। एक गुस्सा वाला भाव, एग्रेशन, तत्परता, अधिक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तत्परता इस व्यक्ति में। दूसरों को डोमिनेट करना, डांट सकता है, अपना काम मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बॉसी टाइप की एनर्जी है। इनके आसपास यहाँ नीचे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, आपको दिख रहे हैं फ्लावर्स। ये ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को बताते हैं। इंसान बहुत ग्रो करेगा, बहुत प्रॉस्पेरस होगा और इच्छाएं जो है इनकी सब पूरी होंगी। कार्ड तो पॉजिटिव यहाँ पर है ये, पर अपना अपना सोचने का इनका नज़रिया होगा और थोड़े से एरोगेंस वाले यहाँ पर हैं। ये व्यक्ति के ऊपर यह इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। ये व्यक्ति आस्तिक है, ईश्वरवादी है ना। यहाँ पर इसकी कमर में ये जो सांप है, इसको कमर में जो सांप है वो इसकी कंट्रोलिंग पावर को बताता है कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होगा। जो व्यक्ति सांप को अपनी कमर में लटका सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, बहुत कन्विंसिंग पावर होगी। सांप को बहला फुसला के कंट्रोल कर सकता है तो गुड इन्फ्लुएंसर ये होगा। इंसानों को इजीली मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवाना, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवा सकता है ये इंसान। ये इनकी क्वालिटीज़ यहाँ पर दिखती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सांप जो है हमेशा ही पीछे अपनी त्वचा को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, कैचुली छोड़ता है। यह इंसान हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर, पुराने पथ को छोड़कर नई दिशा में जाएगा, कुछ नया करेगा। इसका फ्यूचर ब्राइट है। ये इंसान नीचे की तरफ
पॉइंट आउट कर रहा है उंगलियों से इशारा, और ऊपर भी कुछ अथॉरिटेटिव चीज़ को बता रहा है। उंगली से नीचे की ओर इशारा, दोनों हाथ इनके अथॉरिटेटिव हैं। एक हाथ में मोमबत्ती जैसा कुछ है, मतलब ये जो डिसीजन करेंगे उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करके ही रहेंगे, जो सोचेंगे वो कर सकते हैं। एक उंगली पृथ्वी की तरफ दिखा रहा है, तो जो ये सोचेंगे कर सकते हैं। पूरा हाथ नहीं, एक उंगली दिखा रहे हैं। एक उंगली आप मतलब किसी को दिखाते हैं तो ऑर्डर देते हैं, गुस्सा होता है थोड़ा आपके अंदर, अथॉरिटी होती है, तो बहुत अथॉरिटेटिव इंसान है। और इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी घोषणा कर रहा है, हाथ उठा के हम अपनी ताकत और सामर्थ्य की घोषणा करते हैं। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी का साथ नहीं चाहिए। किसी से मतलब होगा तब ये उससे अच्छे से बात कर लेंगे। थोड़ा सा सेल्फिश इंसान है व्यक्ति, अपने अपने बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, खुद को प्रायोरिटी पे रखने के बारे में सोचता है। इससे कई बार दूसरों को बुरा फील हो सकता है। यहाँ पर इनकी टेबल या बेंच पर जो सामान रखा हुआ है वो माइनर अरकाना के जितने एलिमेंट हैं वो सब इनके टेबल पर रखे हुए हैं। जैसे ये पेंटिकल्स है ना, पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स है, ये मनी को बताता है। कप है, इमोशंस को बताता है। और सॉर्ट्स, यहाँ पर ये सॉर्ट्स रखी है, ये येलो कलर की सॉर्ट्स रखी हुई है। नहीं, सॉर्ट्स ये वाली जिसमें ये हैंडल लगा हुआ है, ये सॉर्ट्स है। ये जो है एक्शन को, थॉट्स को, किसी कार्य को इम्प्लीमेंट करने को बताता है। यहाँ पे ऑलिव ऑयल की ये वॉन्ड्स रखी हुई है, लकड़ी। तो ये व्यक्ति, ये जितने भी तत्व हैं जीवन के, उनको पूरा करने की चाहत भी करता है, पूरा करने की हिम्मत भी रखता है, क्षमता भी है। इसकी कमी इसका ईगोस्टिक होना है। जब काम है तो बात कर ली, जब काम नहीं है तो ये तो इंसान फालतू है, मैं इससे क्यों बात करूं, इस तरह का एटीट्यूड इस इंसान में पाया जाता है। तो ये जो मैजिशियन कार्ड है ये हमको बताता है उस व्यक्ति का आत्मविश्वास, शक्ति और लक्ष्यों को जो प्राप्त करने की क्षमता है उसको ये बताता है। जब भी ये टैरो में आता है तो ये बताता है कि आपके पास इच्छाओं को हकीकत में बदलने की सभी कैपेसिटी है, कौशल है, संसाधन है। बस आपको केंद्रित होकर एक्शन लेना है, कार्रवाई करनी है। संसाधनों का उपयोग करने को ये बताता है, रचनात्मकता को बताता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पर पुष्प वगैरह हैं। सपनों को साकार करने को बताता है ये, और अपने भीतर की जो शक्ति है उसको जगाने और जो परिणाम है उनको मूर्त रूप देना, मतलब उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कार्ड जब भी आता है तो कोई व्यक्ति अगर स्टक है तो उसको प्रेरित करता है कि आप अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाएं, अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाएं और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं। तो अब हम इसके कुछ मुख्य अर्थ समझेंगे। पहला, ये सशक्तिकरण को बताता है। जीवन में इच्छानुसार आप अपनी चीज़ों को आकार दे सकते हैं। ठीक है, ताकत को बताता है। लक्ष्यों की प्राप्ति को बताता है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही ज्ञान और उपकरण, सभी चीज़ें जो चाहिए वो आपके पास है, बस आप एक्शन तो लो, बैठे मत रहो। रचनात्मकता को बताता है कि आप जो नए विचार करते हैं और आपके पास जो कुछ उपलब्ध संसाधन है ठीक है, जैसे आपने सोचा कि मैं बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ या मैं कुछ लाइफ में कर सकती हूँ। ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई स्किल है और आपके पास संसाधन के रूप में माइक है, फ़ोन है, ठीक है ना, आसपास ही हैं। आपकी इच्छाओं से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, गोल से रिलेटेड चीज़ें आसपास हैं या उनको आप जुटा सकते हैं। तो आपको फिर इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, जैसे इसने टेबल पे सब कुछ रख रखा है, इकट्ठा करके एक्शन ओरिएंटेड हो जाना है। एकाग्रता को बताता है ना, कि एकाग्र होकर कार्य करना है और विचार शक्ति और ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है इसको सम्मिलित करके एक दिशा आपको तय करनी है और वहाँ चलना है। यहाँ पे आप कोई विचार करते हैं तो उसको कठोर रूप, ठोस रूप देना, समस्या को हल करने के लिए पहल करने को ये बताता है। यहाँ पे ये भी कार्ड ये भी संकेत देता है कि आपको ना अवसर जो कुछ भी हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाना है। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो भी क्षमताएं हैं वो असीमित हैं, इसकी ओर इशारा करता है। आप स्टक मत होइए, आप उन्हें क्रियान्वित कीजिए, सपनों को पूरा कीजिए, इन सब बातों को ये बताता है। आत्मशक्ति, दृढ़ शक्ति, इच्छाओं को हकीकत में बदलने की क्षमता की तरफ ये इशारा करता है।
और ये कार्ड जो है ब्रह्मांड, ये इन्फिनिटी साइन है, ब्रह्मांड, ठीक है, और भौतिक जगत जिसकी तरफ ये उंगली से इशारा कर रहा है, ये नीचे का जो हिस्सा और ये ब्रह्मांड, इन्फिनिटी साइन, इनके बीच में एक कड़ी का संकेत है। और ये बताता है कि आपका जो विचार शक्ति है, ठीक है ना, विचार शक्ति किसी अननोन सोर्स से आती है, और आपका जो वर्तमान जीवन है, उनको दोनों को अगर आप बैलेंस करें तो विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता आपके अंदर है। इसके प्रतीक क्या है? कार्ड के दो हाथ हैं। कार्ड में जादूगर ऊपर की तरफ एक हाथ से इशारा कर रहा है, दूसरे से नीचे की तरफ, ठीक है। ये बताता है कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, इस सिद्धांत को बताता है, यानी आध्यात्मिकता और भौतिक जगत के बीच एक संबंध बनाओ, बैलेंस बनाओ। 4 तत्व रखे हैं टेबल पर, 4 तत्वों को बताता है। वॉन्ड्स है, कप है, सोर्ड्स है और पेंटिकल्स है, जो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जादूगर के पास, मतलब इस मैजिशियन के पास ये सभी आवश्यक तत्व हैं, है ना, और ये बहुत ही क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति है। सिर के ऊपर इन्फिनिटी यानी अनंत ऊर्जा का साइन है। हाथों में ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी पर लाने का ये संकेत दे रहे हैं कि ये मैं यहाँ से ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहा हूँ और नीचे पृथ्वी पर दे रहा हूँ। व्यक्तिगत जीवन में ये रिश्तों में गहरी समझ, ठीक है, अच्छी पर्सनालिटी, मतलब रिश्ते में आकर्षण और संतुलन को बताता है। संतुलित संचार, कम्युनिकेशन संतुलित होना। कैरियर में ये मतलब ये संतुलन है ना, देखिए ये इस हाथ और इस हाथ में संतुलन है ना, जितना ऊपर उठाया हुआ है ये नहीं, तो रिश्तों में संतुलन को बताता है। कार्यस्थल में आगे बढ़ने, सफलता, दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी क्षमताओं का यूज करने का संकेत देता है। अगर तबीयत के बारे में आप पूछें कि स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में क्या बताता है, तो ये मानसिक रूप से स्ट्रांग होने, स्पष्टता, स्वास्थ्य को लेकर ये मानसिक शक्ति को बताता है कि विल पावर आपकी अच्छी है, स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आपको ये बताता है कि आप अपने किस्मत के निर्माता हैं। अपने ज्ञान, कौशल और जो मानसिक आपकी ताकत है उसका सही इस्तेमाल करके आप किसी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। एक एक्शन ओरिएंटेड, टेकिंग एक्शन का ये कार्ड है। इसका जोडियक साइन जेमिनाई है, मतलब मिथुन राशि, और एलिमेंट एयर है, ठीक है, नंबर 1 है। तो ड्यूरिंग अ रीडिंग व्हेन द मैजिशियन इज पुल्ड, इट इज मीनिंग यू नीड टू टैप इनटू एवरीथिंग विदाउट हेजिटेशन। मिथुन राशि और वायु तत्व से इसका मैजिशियन कार्ड का गहरा संबंध है। कारण क्या है? इसका जो शासक ग्रह है वो मरकरी है, जो संचार, बुद्धि, कौशल, विचारों को रियलिटी में बदलने की क्षमता का प्रतीक है। वायु तत्व क्या होता है? एयर साइन, विचारों, मानसिक चपलता का प्रतिनिधित्व करता है, चंचलता का। और मैजिशियन में भी यही गुण है, ठीक है। मैजिशियन जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी उसके अंदर तेजी है, उसको वो विचार शक्ति को मूर्त रूप देता है, मतलब सच में उसको क्रिएट करता है। अब बताती हूँ कि देखो इसका जो शासक ग्रह है वो मिथुन है। मैजिशियन का संबंध बुध ग्रह से है, और जो बुद्धि, संचार, बहुमुखी प्रतिभा का स्वामी है, ठीक है। और मिथुन राशि पर भी बुध का ही शासन है, तो वायु तत्व भी है इसका, मतलब बुद्धि और विचार। मैजिशियन कार्ड जो है वायु तत्व से भी यहाँ पे मेल खाता है। एक मतलब एक स्पीड होती है ना किसी के सोचने में, एक बोलने में, संवाद में भी एक कौशल होता है, बौद्धिक क्षमता होती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज जो होती हैं उससे संबंधित कार्ड जो है ये है। तो वायु तत्व वाले जो है मेंटली जो है बहुत अच्छी संवाद क्षमता होती है। ठीक वैसे ही मिथुन राशि के जातक जो है अपनी बातों और बुद्धिमत्ता से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, और मैजिशियन में भी यही क्वालिटीज़ है, इसलिए ये 1 नंबर पे बैठा हुआ व्यक्ति है। संसाधनों का उपयोग, मिथुन राशि जो वाले जो होते हैं मैजिशियन के पास विचार को कार्य में बदलने की क्षमता होती है, और मिथुन राशि में भी यही है, और कौशल का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मैजिशियन में भी यही विशेषता है। और इनका जो स्वभाव है, मैजिशियन
मिथुन राशि के लोगों की तरह दोहरे व्यक्तित्व के गुण होते हैं। जैसे एक तरफ क्या हो गया, इनके हाथ की सफाई, फिर दूसरी बात हो गया मानसिक जो है लचीलापन। मतलब एक साथ कई एबिलिटी, खासकर दो एबिलिटी इनके पास होती है जिससे वे विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। चार तत्वों का स्वामी है यो, वॉन्ड्स, कप, सॉर्ड्स और पेंटिकल्स। ठीक है, और जिसमें एक जो कार्ड है वो वायु तत्व का भी है जो कि सोर्स है। तो मैजिशियन कार्ड और वायु तत्व में ये समानता है, और मिथुन राशि में भी मैंने आपको संबंध बताया। तो जब ये सीधा आता है तो बहुत ही शक्तिशाली, सकारात्मक और प्रेरणावादी कार्ड है, और मैनिफेस्टेशन यानी आपके विचारों को हकीकत में बदलने को ये बता देता है। तो ये क्या बता रहा है, आपके पास सभी संसाधन हैं, उनको यूज करिए, कार्रवाई करने का समय आ गया है, टेक एक्शन, इच्छा शक्ति, विल पावर और ब्रह्मांड का सहयोग लेकर अपने जीवन में तालमेल बिठा लो। करियर व्यवसाय में नई शुरुआत, करियर में तरक्की, नए प्रोजेक्ट्स में सफलता, और व्यवसाय शुरू करना चाहते तो सही समय। प्रेम और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव, ठीक है, एक आकर्षण, साथी और आपके बीच आकर्षण। धन में, वित्तीय मामलों में सफलता और सही निर्णय की लेने की क्षमता आपके अंदर ये बताता है। हमको क्या एडवाइस देता है ये, आत्मविश्वास रखने की, फोकस रखने की, आपकी जो टैलेंट है, कौशल है, उसका यूज करने की। तो मैजिशियन कार्ड जब सीधा आता है तो ये बात बताता है कि आप अपने जीवन के किस्मत के निर्माता हैं, उठो और अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए अपना जादू दुनिया में बिखेरो। ठीक है, अब जब ये कार्ड उल्टा आ जाए, अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है, ठीक है, तो उल्टा मैजिशियन कार्ड जो है छल को, हेरफेर को, प्रतिभा की कमी को, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट और शक्ति के दुरुपयोग को बताता है। ये बताता है कि आपके पास संसाधन तो हैं, लेकिन या तो आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, गलत दिशा में कर रहे हैं। अविश्वास, दूसरों पे ब्लेम लगाना, भ्रम, और योजना कोई बनाई तो उसके विफल होने की चेतावनी भी ये कार्ड देता है। तो क्या बताता है उल्टा कार्ड, हेर फेर और धोखा। यह किसी ऐसे व्यक्ति को भी दर्शा सकता है जो आपको बरगला रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, और आप स्वयं अपनी गलत इच्छाओं के लिए अपने ही साथ हेर फेर कर रहे हैं, कई बार ये भी बताता है। प्रतिभा का गलत इस्तेमाल, आपके पास असीमित क्षमता है लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रजाई लेकर आप पड़े हुए हैं, अपनी प्रतिभा को व्यर्थ कर रहे हैं, दिन भर रील चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। आत्मसंदेह, योग्यताओं पर शक करना, खुद की योग्यताओं पर, आत्मविश्वास की कमी और खुद को किसी लायक ना समझना। नकारात्मक ऊर्जा और रुकावट को ही बताता है कि इच्छाओं के साकार होने में देरी है, भ्रम है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट है और एकाग्रता की कमी है। यहाँ पर कैरियर और फाइनेंस में अगर ये उल्टा आ जाए तो वित्तीय मामलों में ये लालच, गलत निवेश और आर्थिक नुकसान की ओर चेतावनी देता है। प्रेम संबंध में ये बताता है कि कम्युनिकेशन दोनों के बीच में नहीं है, संचार की कमी है, अनिश्चितता है कि रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा। साथ ही के साथ जो भावना है वो वैसी है, शक टाइप का है, अविश्वास है। तो ये जो कार्ड है, ये मैजिशियन कार्ड अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने और उन बाधाओं को दूर करने जो आपकी सफलता को रोक रही है उसकी तरफ संकेत देता है, ना कि आप अपनी शक्ति को व्यर्थ करें या दूसरों से धोखा खाएं, है ना, या खुद किसी को धोखा दें। इन सब चीज़ों का ये संकेत मैजिशियन कार्ड आपको देता है। ये जो है कि व्यक्ति जो है ये एक थोड़ा सा ईगो इसको कम करना चाहिए, मतलब बात है तो बात कर ली, मतलब पूरा होगा तो छोड़ दिया, इस तरह का ये व्यक्ति है। और ये कार्ड ये बताता है कि मतलब आपको एक संतुलन में रहना है, शक्तियों का दुरुपयोग भी मत करो, अपनी शक्तियों को पहचानने से इनकार भी मत करो। कोई क्लाइंट आपसे पूछे रिलेशनशिप के लिए एडवाइस ले रहा है तो आप बोलेंगे कि देखिए आपके पास सब कुछ है, भगवान की ब्लेसिंग भी आपके साथ है, लेकिन अपने पैशन और चीज़ों को पाने के चक्कर में आप इतने डोमिनेटिंग हो गए हैं कि आप दूसरों को समझते ही नहीं हैं, अपने पार्टनर को समझते ही नहीं हैं, आपको ईगो इशू आते रहते हैं, आपको लगता है कि बस मैं ही बिल्कुल परफेक्ट ठीक हूँ क्योंकि आपके पास सब कुछ है, तो आपको लगता है जो आप सोचते हैं करते हैं वो सब ठीक है। प्रश्न पूछ लिया किसी ने हेल्थ से रिलेटेड तो आप कहेंगे कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप किसी की सुनते नहीं हो,
आपने सोच लिया कि आपको हेल्थ के मामले में ये करना है, तो आप वही करेंगे। किसी और की बात नहीं सुनते। दूसरों की बात सुनने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको नीचे झुकना पड़ेगा, और जो कि आपको होना ही चाहिए, ठीक है ना? आपको दूसरों का भी सुनना चाहिए जो कि आपका भला सोचते हैं। तो यह कार्ड, मैजिशियन कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। बस एक ईगो की समस्या इस व्यक्ति को है। बहुत ही आत्मविश्वास, शक्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता, ठीक है, संसाधनों का उपयोग करने, रचनात्मकता और सपनों को जो साकार करने की एबिलिटी इस व्यक्ति में है, उसकी तरफ ये मैजिशियन कार्ड संकेत करता है। तो फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, टैरो रीडिंग, तो बहुत लोग नहीं सीखना चाहते ना टैरो को, तो वो वीडियो पे मेरे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आए हैं, लेकिन उससे मुझे कोई वो अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं उनका देखने का समय अवधि अच्छी है, उसी से मैं खुश हूँ। क्योंकि क्या है, टैरो रीडिंग सब देखना चाहते हैं, पर मतलब टैरो कार्ड रीडिंग सभी नहीं सीखना चाहते, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि उतने लोग तो नहीं होंगे ना इन वीडियो पे, तो उसका मुझे कुछ रंज नहीं है, कोई मुझे उसका कोई दुख नहीं है। ये रीडिंग का पूरा सीरीज़ मैं पोस्ट करूँगी, और ताकि आपको लाभ मिल सके। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एवरी संडे मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हर कार्ड का विस्तार मैं दूँगी, और मैं रोज़-रोज़ नहीं देती। मैं सोचती हूँ एक व्यक्ति को एक कार्ड पे चिंतन करने का समय मिलना चाहिए। बार-बार, बार-बार चिंतन करने का समय मिलना चाहिए, तभी आप दूसरा कार्ड पोस्ट करें, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, हम चीज़ों को सीखने के लिए समय ही नहीं देते। बहुत जल्दी-जल्दी हम करना चाहते हैं, जबकि सीखने की प्रक्रिया बहुत धीरज से होनी चाहिए, है ना? हर व्यक्ति व्यस्त है। अब एक दिन में आप सारे कार्ड जितने हैं सब करने बैठ गए, तो आप अपने रोज़मर्रा के काम कब करोगे? इसलिए लाइट माइंडेड होके आराम-आराम से ये चीज़ें करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।